मेरे अति प्रिय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस पूरी शिक्षा को अंत तक देखेंगे ताकि आप पूरे संदर्भ को समझ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरा देखें। मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह यह है, क्या यह संभव है कि अगला पोप झूठा भविष्यवक्ता होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशित वाक्य में झूठे भविष्यवक्ता के बारे में क्या कहा गया है। अब कई साल पहले संत मलाकी नामक व्यक्ति को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। ऐसा कहा गया कि उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी जो भविष्य के पोपों से संबंधित थी और यह भविष्यवाणियां अंत समय तक के पोपों के बारे में संकेत देती थी। यह लेखन पहली बार 1595 में संत मलाकी की भविष्यवाणियों के नाम से एक अन्य साधु द्वारा प्रकाशित हुआ था। मलाकी कौन थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। वे 12वीं शताब्दी के एक आर्च बिशप थे। उन्होंने 112 रहस्यमय वाक्यांश लिखे जो पोपों के बारे में माने जाते हैं। अब मैं साफ कह दूं कि कुछ कैथोलिक इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत बातें हैं, जबकि कुछ लोग इसे सटीक मानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन पर निर्णय नहीं देना चाहता, बल्कि मैं केवल यह जानकारी देना चाहता हूँ कि अगला पोप कौन हो सकता है और क्या वह प्रकाशित वाक्य में वर्णित झूठा भविष्यवक्ता हो सकता है। मलाकी की भविष्यवाणियां पीटर द रोम नामक अंतिम पोप पर समाप्त होती है। उनके अनुसार पवित्र रोम चर्च के अंतिम उत्पीड़न में पीटर द रोम नामक बिशप अपनी भेड़ों की सेवा करेगा कई कलेशों में, और जब ये चीजें पूरी होगी तब 7 पहाड़ियों वाला नगर अर्थात रोम नष्ट हो जाएगा और भयानक न्यायाधीश अपने लोगों का न्याय करेगा। तो यही वह पोप है जिस पर अब सभी की निगाह टिकी है, क्योंकि वर्तमान रोम कैथोलिक चर्च के पोप का निधन हो चुका है और नया पोप चुना जाने वाला है। तो जल्दी यह खबर पुरानी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह अगला पोप उस भविष्यवाणी में वर्णित अंतिम पोप के लक्षणों पर खरा उतरता है जिसे मलाकी ने देखा था। और इसी संदर्भ में हम यह विचार करते हैं कि क्या यह वही अंतिम व्यक्ति हो सकता है जिसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में झूठा भविष्यवक्ता कहा गया है। अब आइए हम बाइबल की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें अपनी मान्यताओं की नींव बाइबल पर रखनी चाहिए, न कि बाइबल के बाहर की भविष्यवाणियों पर। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य को ग्रीक में एपोकैलिप्स कहा जाता है। ऐसे प्रेरित यूहन्ना ने लिखा था। इसमें अध्याय 13 में महान पशु का वर्णन है जो समुद्र से निकलता है, जिसे हम मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट के रूप में जानते हैं। लेकिन उसी अध्याय में एक दूसरे पशु का भी वर्णन है जो पृथ्वी से निकलता है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 13 अध्याय उसके 11 पद में। अब बाइबल में इन दोनों व्यक्तियों को प्रतीकात्मक रूप से पशु कहकर संबोधित किया गया है। पहला जो समुद्र से निकलता है वह है मसीह विरोधी, दूसरा जो पृथ्वी से निकलता है वह है झूठा भविष्यवक्ता। उसका वर्णन 2 सींगों वाले मेमने के रूप में किया गया है। अब इससे पहले कि मैं इसका विवरण दूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि हम प्रकाशित वाक्य को सही ढंग से पढ़े तो अध्याय 13 में यह स्पष्ट होता है कि महान कलिश अर्थात ट्रिब्यूलेशन में के समय 2 प्रमुख धार्मिक शक्तियां इजराइल और मध्य पूर्व में सक्रिय होगी। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तो अधिक पूर्व की ओर है, लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां जिस क्षेत्र में पूरी होगी वहां 2 धार्मिक व्यवस्थाएं होगी। पहला मसीह विरोधी, जिसके साथ 10 राजा और उनके 10 राष्ट्रों का एक गठबंधन होगा, एक प्रकार का 10 राष्ट्रों का गठबंधन। दूसरा एक धार्मिक नेता 2 सींगों वाला मेमना जो पृथ्वी से निकलता है। अब प्रकाशित वाक्य में यह बताया गया है कि पहला पशु समुद्र से उठता है जो कि भूमध्य सागर का क्षेत्र है, लेकिन दूसरा झूठा भविष्यवक्ता पृथ्वी से अर्थात लोगों के बीच से उठता है। अब यह दिलचस्प है कि जब हम प्रकाशित वाक्य 13 से आगे बढ़ते हैं और अध्याय 17 और 18 में पहुंचते हैं तो वहां रहस्यमयी बाबुल का वर्णन है, एक वेश्या जिसने पृथ्वी के राजाओं को अपने व्यभिचार से मतवाला कर दिया। प्रेरित यूहन्ना के अनुसार यह नगर अग्नि से जला दिया जाएगा। मलाकी ने भी कहा था कि 7 पहाड़ियों वाला नगर आग से नष्ट होगा। इसी कारण कई बाइबल विद्वान, यहाँ तक कि कैथोलिक विद्वान भी मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में वर्णित बाबुल वास्तव में रोम अर्थात रोम इटली
है जो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। अब एक बात और समझिए, प्रेरित यूहन्ना ने स्वयं भविष्यवाणी में सीधे यह नहीं कहा कि रोम नष्ट होगा, क्योंकि अगर वह ऐसा कहता तो वे कभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पद्मुस टापू से बाहर नहीं ले जा सकते थे। वे पहले से ही एक राजनीतिक कैदी थे और ऐसी भविष्यवाणी के कारण रोमनों द्वारा उनका लेखन जब्त कर लिया जाता। इसलिए परमेश्वर ने इस संदेश को प्रतीकात्मक भाषा में बाबुल के रूप में प्रकट किया, और एक कारण है कि बाबुल और रोम के बीच समानताएं हैं। पहली समानता को देख लेते हैं। बाबुल और रोम दोनों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, दोनों ने यहूदियों को बंदी बनाया और दोनों ने मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया। इसलिए रोम और प्राचीन बाबुल साम्राज्य के बीच एक भविष्यवाणी संबंध बनाता है। मसीह विरोधी यहूदी न होगा और न ही दान के गोत्र से होगा, बल्कि मसीह विरोधी एक इस्लामिक नेता होगा जो प्राचीन बाबुल क्षेत्र अर्थात लेबनान, सीरिया और इराक से उभरेगा। अब हम झूठे भविष्यवक्ता की बात करें तो प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 13 अध्याय के अनुसार झूठा भविष्यवक्ता 2 सिंहों वाला मेमना है। इसका अर्थ है कि उसके पास 2 धार्मिक अधिकार होंगे। देखो, ये हमारे अनुसार है। पहला होगा इस्लाम और दूसरा होगा भ्रष्ट या पद भ्रष्ट ईसाई धर्म, जिसको अपोस्टेट क्रिश्चियनिटी कहा जाता है। इसीलिए यह झूठा भविष्यवक्ता इन दोनों का मिला जुला स्वरूप होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम और एक नकली चर्च को एकजुट करेगा। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य में झूठी दुल्हन और सच्ची दुल्हन दोनों का जिक्र है। पहली सच्ची दुल्हन जिसे मसीह की कलीसिया कहा गया है, और दूसरी जो दुल्हन है उसे झूठी दुल्हन अर्थात वह भ्रष्ट संस्था है जो धर्म के नाम पर संसार को धोखा देगी। प्रकाशित वाक्य में झूठे भविष्यवक्ता का जिक्र 3 बार होता है। पहला बार अध्याय 16 उसके 13 में, दूसरी बार अध्याय 19 उसके 20 में, और तीसरी बार अध्याय 20 उसके 10 में। लेकिन उसका मुख्य वर्णन अध्याय 13 के 11 से 17 में आता है। मैं पृथ्वी से एक और पशु को निकलते देखा, उसके 2 सींग थे जैसे मेमने के, पर उसका बोलना अजगर के समान था। वह पहले पशु की सारी शक्ति उसके सामने चलाता है और पृथ्वी के रहने वालों को पहले पशु की पूजा करने के लिए विवश करता है, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था। फिर उसमें बताया गया है कि वह अग्नि को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा सकता है और लोगों को धोखा देता है। वह एक मूर्ति बनवाएगा उस पशु की और उसे जीवन देगा ताकि वह बोले, और जो उसकी पूजा न करे उसे मार डालेगा। यह वही भविष्यवाणी है जहाँ पर पशु की छाप अर्थात मार्क ऑफ द बीस्ट का उल्लेख है, जो लोगों के दाहिने हाथ या माथे पर दी जाएगी ताकि बिना उस चिन्ह के कोई खरीद या बिक्री न कर सके। बाइबल में मेमना शब्द विशेषकर प्रकाशित वाक्य में लगभग हर बार यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त हुआ है। यूहन्ना अध्याय 1 उसके 26 और 27 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को परमेश्वर का मेमना कहता है, जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। प्रकाशित वाक्य में मेमना का उल्लेख 24 बार आता है, जिनमें से 23 बार यह यीशु के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक बार यह किसी और के लिए प्रयुक्त हुआ है, और यह प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 13 अध्याय उसके 11 पद, जहाँ यह झूठे भविष्यवक्ता के लिए कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि झूठा भविष्यवक्ता मसीह के नाम में आएगा, अर्थात वह यीशु के नाम पर कार्य करेगा, या शायद यहाँ तक कहेगा कि वह स्वयं मसीह है। वह झूठे चमत्कारों के माध्यम से लोगों को धोखा देगा और उन्हें यह विश्वास दिलाएगा कि वही मसीह है, जबकि वास्तव में वह मसीह नहीं होगा। अब इस्लाम में मेहदी, जिसे अल मेहदी की धारणा है, इस्लाम मानता है कि अंत समय में एक अंतिम नेता आएगा जो संपूर्ण विश्व को इस्लाम में परिवर्तित करेगा। ये इस्लामिक परंपरा के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेहंदी के साथ ईसा इब्न मरियम भी आएंगे, जो मुसलमानों के अनुसार यीशु है, लेकिन वह ईसा लोगों से कहेगा कि वह परमेश्वर का पुत्र नहीं है और इस्लाम ही सही धर्म है। इसलिए वह विचारधारा स्पष्ट रूप से यीशु की ईश्वरीयता का खंडन करती है, और इसी बिंदु पर बाइबल में झूठा मसीह या मसीह विरोधी आत्मा की पहचान होती है, जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में लिखा है। वह कौन है जो झूठा है? वह जो यह कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। वही मसीह विरोधी है। जो पिता और पुत्र का इनकार करता है वही मसीह विरोधी है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जो झूठा भविष्यवक्ता आता है वह चमत्कार करेगा, स्वर्ग से आग गिराएगा,
पशु की मूर्ति को जीवन देगा, मूर्ति से बात करवाएगा और जो उसकी पूजा न करे उसे मार डालेगा। वह पशु की छाप की व्यवस्था को लागू करवाने में मदद करेगा, जो कि एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था होगी। इसलिए यह चिन्ह एक धार्मिक चिन्ह होगा। वह मूर्ति एक धार्मिक मूर्ति होगी। वह व्यक्ति झूठा भविष्यवक्ता एक धार्मिक नेता होगा। तो जब हम यह प्रश्न पूछते हैं क्या अगला पोप अंतिम पोप होगा, क्या वह वही झूठा भविष्यवक्ता हो सकता है? इसका उत्तर है संभवतः हो सकता है, यदि वह बाइबल और पारंपरिक ईसाई सिद्धांतों से भटकाता है। तो जैसे यदि वह कहे कि यीशु कुंवारी से जन्मे नहीं थे, या वह यह माने कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तो वह वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 13 में की गई है। अब मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लोग अक्सर बहुत उत्तेजित होकर अनुमान लगाते हैं और भविष्य की बातें कहने लगते हैं, लेकिन मैं अब तक कुछ नहीं कहता जब तक कि पवित्र आत्मा से मुझे प्रेरणा का वचन न मिले। इसलिए यह जानकारी मैं आपको सोचने और आत्मचिंतन करने के लिए देता हूँ, ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और बाइबल से खुद ढूंढिए, खोजिए और स्वयं अध्ययन करें। प्रभु आपको आशीष दे।